टिसिंग अबुए होते ऐसे जो मिना मिसे के नमुआ ना चिलके। आप लोग दावा कर रहे हैं कि 126 में कितना आप लोगों का गांव डूबने वाला है, लेकिन यहाँ तो आप लोग 500 हजारे आदमी हैं, तो इससे क्या समझ में आता है कि आधा लोग डैम बनने देने का पक्ष में है और आप लोग आने का मकसद अलग है। मेन है आपका संवैधानिक अधिकार जो संविधान ने हमें दिया है उसकी सुरक्षा करना। पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग तंत्र नगर में हैं और तंत्र नगर में हम लोग तमाम यहाँ पे यानी कि कोलान के जमुओं के विधायक लोगों का पुतला दान किया गया और साथ साथ में मुख्यमंत्री का भी पुतला दान किया गया। आज हम लोग पुतला दान करने का कितना दिन हो गया आप लोग का? आज हम लोग का 6वां दिन है और आखिरी दिन है। हम लोग ये 5 तारीख से शुरू किए हैं। राजनगर प्रखंड के जितने भी प्रभावित गांव है वहां पर हम लोगों ने पुतला दान किया। सर्वप्रथम चंद्रपुर में, इसके सदर प्रखंड के 14 गांव का भ्रमण किया और इसके बाद 8 तारीख को हम लोगों ने वहाँ पे दीपक बिरुआ, हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन और नीरल पूर्ति का पुतला दान किया। और आज क्या जरूरत पड़ गया कि आप पुतला दान कर रहे हैं? देखिए 2014 में जब यहाँ रघुवर की सरकार थी, इन लोगों ने टीएससी का एक बहुत बड़ा बैठक किया जिसमें तमाम तीनों जगह 50-50 हजार की संख्या में लोगों ने इन सभा में शामिल हुआ और वहां पे इन्होंने आश्वासन दिया था कि हम लोग का सरकार बनेगा तो डैम रद्द हो जाएगा। लेकिन सरकार बना 2019 से 24 बन गया, लेकिन ये लोग एक बार भी डैम को लेकर ना सदन में बात रखा, ना ही लोगों के बीच जाकर के कभी कहा कि हम लोग डैम को लेकर काम कर रहे हैं। हम लोग लगातार इनके पास ग्राम सभा किए, हाईकोर्ट में भी हम लोगों ने इन्वेंटर के रूप में हम लोगों ने वहाँ पे संतोष कुमार सोनी के खिलाफ हम लोगों ने वहाँ पर कानूनी लड़ाई भी लड़ी और तमाम जितने भी गांव है प्रभावित गांव, सभी गांवों पे हम लोगों ने ग्राम सभा के माध्यम से हम लोगों ने विरोध जताते रहा। और हम लोगों ने मानसून सत्र से पहले तमाम प्रतिनिधि है, जितने भी जेएमएम के प्रतिनिधि हैं, जो लोगों ने कहा था कि हम लोग इस डैम को रद्द करेंगे, सबके पास गया, लेकिन किसी ने भी इस मुद्दे को नहीं उठाया। अपना भाषा में अपना हो पास का ज्यादातर लोग रहते हैं, अगर डैम बन जाएगा तो ये आप लोगों का स्थिति क्या होगा, इस पे बताइए थोड़ा। देखिए जाहिर सी बात है, आज चांडिल डैम का हाल फिलहाल में आप लोगों ने न्यूज में देखा। चांडिल डैम में लोग जो है, जिन लोगों को विस्थापित हुए अलग बात है, जो लोग विस्थापित नहीं भी हुए हैं, जो आंशिक रूप में थे, वो भी उस दिन जो है पूरी तरह से विस्थापितों की तरह जो है पूरा बेघर हो गए। पूरी तरह से चारों ओर पानी लबालब भर गया। डैम का भी जो प्रशासन है, गेट नहीं खोलने के कारण जो है वहाँ पे भाषा में बोलिए ना, अपना भाषा में अगर पूरा विस्थापित होगा तो क्या ये आप लोग क्या किस बात का डर है कि अगर डैम बन जाएगा विस्थापित होगा, लोगों का क्या होगा? चांडिल डैम नेलकडाबू चिल्के अंताते होको हर निरो तनको तारा को सारे लेन टेकनो अनसिकरे इनको नेलकडाबू ना दा हपकटा को तारा पा उदुरियान तो इन पार है नेलकडाबू इस तमाम हो को पूरे बेघरियाना को उरी मेरोम को जाकेल को सबेन को बेघरियाना को नेलिया बो जान नेतम चिमिन बडे नेता ओते हसाबू नामा कटा इन नेकन ओते हसा तो एटापा कबू नम दइए ओते तो मिसेगे होना ना अबू बेले होन को अबू मेंदो ना नेनो नेले तना अबू हो को पार्टी को हटिंगे केने एना में तदिसिंग नेलकडाबू नेता जेएमएम लेकिन पार्टी ना तिसिंग एस पूरा हाथो उतर काजी कटा को आलोपेशन इनको विरोध प्रदर्शन है निको तो बीजेपी लेकिन को पार्टी तने मेन कटा को एसु खराब चिरगलो आचे अबू हो कोनेता हटिंगे केने को एना में तिसिंग जो ने डैम रे लड़ाई तने ना तगरे सरकार कबू झुकाव देतने मतलब आधा किसी को बहकाया जा रहा है एकदम ने ना राजनीतिक पार्टी को हमेशा से ठगता आया मनत्या नेता अगर मान लिया जो नहीं आएगा तो उसका घर अगर डैम बनने से नहीं डूबेगा क्या? एले अब हो सकता है जेएमएम तुरंत चेतन रे भाई को हुआ एना में तुरंत काको जो ने मैं तो नेता रे समझाऊं क्या दरकारा कि जेएमएम एटा पार्टी को नेता समय राजनीति तने आपे जब दाव जो है तो हम ता जेएमएम का जो हम बचावते तो हम नेता हम हारो हुआ इमते का काकुली में जब हम मांडी लगे हम राब आया इमते मी पहले चावले का फोटो ना काम लोते तमाम ये अपना दर्द बता रहा कि क्या होने वाला। अगर मान लिया यहाँ डैम बन जाएगा तो यहाँ पे क्या विस्थापित होगा, किस तरह का विस्थापित होगा या क्या इस पर होगा, और क्या कहना चाहेंगे जनता को? क्या आपका जनता तो आप लोग यहाँ पे सिर्फ ज्यादा से ज्यादा हम गिनेंगे तो 500-600 आदमी है, उससे ज्यादा आदमी नहीं है, लेकिन अगर आप लोग दावा कर रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा आदमी यहाँ से विस्थापित होगा, क्या होगा इसमें? देखिए सबसे बड़ी बात है, जनता को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि पार्टी से ऊपर उठकर कभी सोचिए। आप एक कार्यकर्ता हैं, लेकिन उससे पहले आप यहाँ के आप रैयत हैं। जिस दिन आपका यहाँ पर डैम डुबा देगा, आपका ना जमीन बचेगा, ना आपके पास खतियान होगा, खतियान नहीं होगा तो आपका आधार कार्ड भी नहीं बनेगा, आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। और आज जिस प्रकार से आप यहाँ पे एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में यहाँ शामिल नहीं हुए हैं, जिस दिन डैम बन जाएगा आप ना पार्टी का कार्यकर्ता रहेंगे, ना आप यहाँ के रैयत रहेंगे, आपके पास जमीन भी नहीं रहेगा, आप भिखारियों की तरह रोड में भीख मांगते रह जाएंगे। ऐसे हालत भी हो सकता है। एकदम होने वाला। जब हमारे पास जमीन ही नहीं है, हमारा अस्तित्व ही नहीं बचेगा, तो किस हिसाब से आप यहाँ पर आप खाना खाइएगा? आप आगे ने और फिर बात करना है। अभी जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, किसको वोट करेंगे आप? किसी को भी नहीं।
किसी को भी नहीं। हाँ। वोट में दबाएंगे नहीं आपको? नहीं नहीं किसी को तो वोट करना होगा ना? नहीं करेंगे। नहीं करेगा। आप किसको वोट करेंगे? हम भी किसी को वोट नहीं करेंगे। क्यों क्यों? क्योंकि किसी को कैसे वोट करेंगे, मैंने अभी चुनाव हो रहा है। विधानसभा चुनाव आने वाला है। हाँ, विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो मैंने अभी तक तो फैसला भी नहीं हुआ है। क्या फैसला चाहिए? यही मैंने जो हम। आपका गांव डूब रहा क्या? हाँ, डूब रहे हैं। कौन सा गांव है आपका? तो बना गाँव है। आपका तो यहाँ पे अकेले आए हैं और तो कोई आया नहीं है। आया है, उधर गया है। हाँ। उधर गया है। कितना गांव है आपका पॉपुलेशन? मेरा 126 गाँव है। 126 गांव है टोटल। हाँ, 126 गांव में सिर्फ 500 आदमी है आप लोग। 500 से भी अधिक है, लेकिन आधा कोई मेरा दूसरा पार्टी में है। पार्टी अगर मान लिया दूसरा पार्टी में है तो लोगों का घर नहीं डूबेगा? डूबेगा, ऑफकोर्स जरूर डूबेगा। तो आप लोग बीजेपी का काम तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, बीजेपी का काम नहीं कर रहे। मान लिया जाए हो सकता है कोई दूसरा पार्टी में है, वो लोगों का साथ घर नहीं डूबेगा क्या? डैम बन जाएगा तो सबका डूबेगा, लेकिन डूबने का तो सबका डूबेगा। सबका डूबेगा। हाँ। तो वो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? वो लोग तो नहीं पता, लेकिन अपना भाषा में बोलो, वो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? इना तो काली चिरगल तरह चिकन लगी टको जो ये ना तो कि हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो लड़ाई है क्या कि हो आए हैं 500,000 इसमें आदमी है, लेकिन तमाम लड़ाई हम लोग देख रहे हैं कि तमाम बहुत सारे पेपर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग पता चल रहा है कि ये एक क्रिएट किया गया लड़ाई है। लेकिन ये लोग से सही में पूछ रहे हैं कि ये क्रिएट किया गया है कि कोई फंड दिया गया है? आप लोग किस लिए यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं? तो सबसे पहले अपना पहचान बताते हुए, मेरा नाम ज्ञान रंजन बारी। मैं अपना हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ये संदेश देना चाहते हैं हमारे हो समाज को। आज बहुत दुर्भाग्य की बात है, आज हमारे हो समाज में जितना भी पार्टी है, बीजेपी हुआ, जेएमएम हुआ, आजसू हुआ, ये अपना अपना पार्टी में बांटे हुए हैं। लेकिन अपना जमीन के लिए तो सबको लड़ाई लड़ना होगा। जितना भी पार्टी में हो, बीजेपी हो या जेएमएम हो, अपना हक अधिकार के लिए लड़ना होगा। लेकिन अपना आदिवासी समाज के लोग जो अभी हंडिया दारू में इधर उधर भटके हुए हैं, ये हम जो नहीं आया आपका इस ये संस्कार वाला जो आपका कार्यक्रम में नहीं आया, उस जनता को क्या कहना चाहेंगे? अपना भाषा में बोलिए, हो भाषा में। तिसिंग आली हो समाज को एना का अरदास नहीं मको, एना के गौरे नहीं मकवा तिसिंग अबुए ओते ऐसा जो मिना मिसे के नमुआ ना चिलके रिया समाज दादा तकिन का जिगड़ा हो को तो ना जन्म दबु जन्म होता ना तिसिंग बु जन्म गप बु जन्म मेंदो होते ऐसा तो एक बार के जन्म करना एंदो अलिंग आगा को इना के संदेश नहीं हम सनंगा कि जहां चिमिन पाटरे मिनाबुरियो तिसिंग अबुए ओते ऐसा लगी दो हुजु तलंग हो बना ओंडो तिसिंग का जिरदो कबे नुजु एटा पाटरे मिनाबे नमेंते एंड्रो अबना अधिकार चे हुआ आता ओते ऐसा ची दिशावली का डूबे हुआ मेन का जिदो का चिलके उदाहरण लिंग काजी है चिलके ना देरी लिंग सब कह रहे जाता है तो लिंग तेरे रियो आखिर दो ओते रगी यूने स्कूल चितने है तो लिमदारो चितने है तो देखने है तो लिंग तेरे रियो आखिर दो ओते रगी यूने एन लिखा जितना भी पटरे मिनाबुर यो आखिर दो ना मने हर बुगी अगर कब लड़ाई इंद दो तमाम नेता को जो मिना को तमाम मुख्यमंत्री को जनप्रतिनिधि को विधायक को मिना को तिसिंग इमिन पूरे कजिके तो ला लाव को कजिकड़ा ओलकंता किन एंड्रा अन्या तिसिंग अलिंगे जीवन सिनोरियो मेन दो अलिंगे कुजु डेम कलिंग बची है मेन तकिन कजिकड़ा एमान सोरेन तकिन मेन दो नेन कजिको जाना कातना ओंडे इनके के साबिन इनके अच्छा ना हुजू आने वाला वोट में आप लोग 500,000 देके तो बिक नहीं जाएंगे ना? नहीं ना अलिंगे सनातन निलकले जगर है अब तिसिंग वो समाज रे साबिन को एड़ी बिडिंग चबाकना इटा इटा पटने में ना वो इटा इटा ना चिलके पूरे तो पूरे शिक्षा तो वंचित चबाकन था वो हक अधिकार जो मिना काबू चिर के लटा करन दे इतने इना मनते डीए रसीले ना नेता को पड़ते चिलके डैम अगर बन जाएगा तो क्या होगा? आप लोगों का क्या होगा? आप लोगों का घर थोड़ी ना डूबेगा। बिल्कुल डैम अगर भाई ये निंता कहते पूरे निंता एक बार दांत सभी ने तालम चबल नहीं और दांत सभी ने तालम यार चिने चिके हुआ एक ताली ये ससंदरी चबावा आदिंग चबावा जो गरम देसावली पावनी जा रहा गोबुंगा को जो मिना को अनि ये देवी देवता को नेको साबिन को ताश नाश चबावा घर नहीं डूबेगा, घर भी डूबेगा। इना के लिंग कजिकड़े साबिन है जिनका अस्तित्व चबार ना चिलके ओंडो मिसनी आप लोग अगर डैम डूब जाएगा तो आप लोगों को तो सरकार दिया होगा 1-1 करोड़ रुपया, दूसरे जगह नहीं बनाएंगे आप लोग? का गेन पैसा दो
कल इन लोगों ने चुनाव में तो दिया है कि नहीं दिया? नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया, आप पैसा दिया है कि नहीं? नहीं दिया है, नहीं दिया है। और भी लोगों से बात करेंगे या तमाम लोग हैं तो अच्छा, यहाँ पे हम आप बोल रहे हैं कि यहाँ डैम का जो विरोध आप लोग कर रहे हैं, ये कहाँ तक कैसे होगा? मतलब कितना लोग विस्थापित होंगे, कितना ऐसे होगा? देखिए, इसमें हम लोग का पूरा कोल्हान में 126 गांव विस्थापित होने जा रहा है और जो 120 मोर्चा के नाम से मुखियागिरी करने वालों का मुर्दाबाद। अच्छा, ये सब हम देख रहे हैं कि ज्यादा नहीं, 500,000 आपका आदमी था, आप बोल रहे हैं कि 100 गांव डूबने वाला। 100 गांव में तो 1 लाख आदमी होगा। देखिए, हम लोग सब इसी आंदोलन से, सब हमारा आंदोलन भाई लोग 126 गांव के लोग उपस्थित थे। अगर ऐसा बड़ा आंदोलन होगा तो पूरा कोल्हान ताकत करके जो इसे डैम को कदरने के लिए पूरा आंदोलन अपना तैयार है। अभी जो जिस प्रकार से ये चुनाव आने वाला है, चुनाव में आप लोग क्या, आप यानी कि नेता का आप ये कर रहे थे, चुनाव में क्या जवाब देंगे आप लोग? देखिए, भारत आजादी के 77 वर्ष पूर्व हो चुका है और जो राज्य गठन होने से 24 साल गुजर चुका है। आज बहुत यहाँ से जनता देख चुके हैं कौन सा नेता, कौन सा पार्टी से क्या हुआ नहीं हुआ, पूरा जनता देख रही है। इसी बार पूरा नीति पॉलिसी के साथ जनता इस बार अपना मत अधिकार का प्रयोग करेंगे और अपना जो लायक, अपना अधिकार लायक जनप्रतिनिधि और मुख्यमंत्री को चुनेंगे। तो आप लोग अभी वर्तमान वाला को नहीं पसंद कर रहे हैं? अभी वर्तमान में किसी को नहीं पसंद है। चलिए और भी थोड़ा सा बात करेंगे। अभी किस प्रकार आगे क्या क्या रणनीति रहेगा आप लोगों का? रणनीति तो सीधी सी बात है कि आज यहाँ निरल पूर्ति बौखला गया है। मैं बता देना चाहूंगा दर्शकों को, कल हम लोग मिरुडी गांव गए थे वहां पे जनसंपर्क के लिए। वहां पे मिरुडी रोड को लेकर लोगों ने वहां पे स्वागत के लिए पहले से दामाद उमंग और महिलाओं ने साड़ी पहनकर तामझाम शुरू कर दिया था। हम लोग वहां ग्रामीणों को पूछे कि आप लोग क्यों यहाँ पर उनका स्वागत कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ रोड का शिलान्यास करने आ रहा है। तो मैंने ग्रामीण है तो अभी 2 महीना ही उनको दिखाई दिया रोड के लिए, इसलिए वहां पर हम लोगों ने उनका विरोध किया। बताओ, और वहां पे यहाँ के विधायक जो है उन्होंने साक्षात मुझे वहां पर देखा और रोष कर चले गए। और हम लोग ने यहाँ कर बैनर लगाया था। आज वो बौखला गए हैं, उनके कार्यकर्ता बौखला गए हैं, उनके ठेकेदार बौखला गए हैं, उनके मुखिया बौखला गए हैं। इन्होंने इसलिए यहाँ का जो बैनर हटा दिया, उसी प्रकार कोकचो में भी हटाया, पांपड़ा चौक में भी सब जगह हटाया, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ के विधायक डर गए हैं, वो सत्ता से इस बार उखड़ने वाले हैं और जनता इस बार उनको एक सिरे से यहाँ पे खारिज कर रही है। इस बार निरल पूर्ति का सीट गया, एकदम सीट एकदम गिर गया सीट उसका। चलो, हम लोग जनता यहाँ आक्रोश में भी है और तमाम यह घर डूबने का अपना डर है और तमाम अपना डर दिखा रहे हैं। तो अब इसको लेकर के आगे भी हम लोग बात करेंगे। ठीक, तमाम जिस प्रकार से आप लोग आंदोलन कर रहे थे, ये शायद आप लोगों का लास्ट दिन है। अभी आगे क्या क्या रणनीति रहेगा? जोहार तमाम मीडिया को देखने वाले, पब्लिक एक्शन न्यूज को देखने वाले। हम लोग आज तांतनगर हाट के तांतनगर प्रखंड में खड़े हैं, जहां हमारा 2019 में हेमंत सरकार की अगुवाई में टीएससी के पदेन अध्यक्ष चंपई सोरेन जी, सदस्य दीपक बिरुआ जी, सदस्य गीता कुड़े जी और करखाई बांध के सचिव जी, जल संसाधन विभाग के निर्देशक जी यहीं पर ही आके सोशल असेसमेंट करके गए थे। और 2014 के टीएससी में इसको जो है सोशल असेसमेंट के माध्यम से उन्होंने रिपोर्ट तैयार किया था कि यहाँ के विस्थापितों के, यहाँ के ग्रामीणों के और 87 गांव के लोगों का भविष्य क्या होगा डैम बनने से। इसका आकलन करते हुए तमाम लोगों का सोशल असेसमेंट तैयार हुआ और 16/10/2014 को ये रिपोर्ट बनके तैयार हुआ। तैयार होने के बाद इसको रद्द करने की अनुशंसा की गई, लेकिन दुर्भाग्य उस अनुशंसा पत्र में तत्काल सीएम हेमंत सोरेन का सिग्नेचर नहीं है और उसको जो है ना अग्रसर कार्रवाई के लिए राज्यपाल के पास नहीं भेजा गया, जिसके लिए पूर्ण रूप से हमारे लिए प्रभावी नहीं हुआ। आज हम लोग उसी के खिलाफ में, उसी वादा खिलाफी के खिलाफ में 6 अक्टूबर 2024 से लेके आज 10 अक्टूबर 2024 तक उसका हम लोगों ने अलग अलग प्रखंड में, अलग अलग क्षेत्रों में, प्रभावित इलाकों में हम लोग 100 यात्रा निकाल के हम लोग ने आक्रोश प्रदर्शन किया है। और हम लोग ये जब तक डैम रद्द नहीं होता है तब तक ये आक्रोश प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो आक्रोश प्रदर्शन, यह हम लोग देख रहे हैं कि ज्यादा इसमें
आप लोग दावा कर रहे हैं कि 126 ना कितना आप लोगों का गांव डूबने वाला है, लेकिन यहाँ तो आप लोग 500 हजारे आदमी है, तो इससे क्या समझ में आता है कि आधा लोग डैम बनने देने का पक्ष में है और आप लोग 500 हजार आदमी लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, इसमें जब भी लड़ाई की बात होती है कुछ लोग ही आगे आते हैं। जब गांधी जी ने भी देश आज़ादी का लड़ाई लड़ा था तो कभी उसके साथ भीड़ नहीं थी, वो अकेले ही लाठी लेके निकले थे। आज वही दौर फिर से आ गया है। आज तांतनगर हाट में भी यही हम लोग को देखने मिला कि हम लोग कुछ लोग ही निकले थे इस लड़ाई में, लेकिन कारवां ऑटोमेटिक बढ़ता गया। क्या ये आपका जनता जो है आपको ये मैसेज दे रहे हो कि आने वाला विधानसभा यानी कि वोट के माध्यम से छोट करने का भी आप ये बता रहे हो? देश को बचाने का देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि वोट करना एक संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि और इसमें जो हम वोट करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को नहीं करेंगे जिन्होंने हमें छलने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है, और आने वाले समय में उन लोगों को हम लोग सबक सिखाएंगे। चलिए, अभी हम लोग बिरसिंह मुरली से बात कर रहे थे, आगे भी हम लोग एक ये सूरज सोच से बात करेंगे। जिस प्रकार से आप लोग आए, ये आंदोलन का लास्ट दिन है, और ये आंदोलन से क्या मैसेज दे रहे हैं आप लोगों को, क्या मैसेज लगा जनता का? सबको जोहार। ये मैसेज है क्योंकि आपने भी कहा है कि कम लोग आए हैं। आने का मकसद अलग है, मेन है आपका संवैधानिक अधिकार जो संविधान ने हमें दिया है उसकी सुरक्षा करना। इसके माध्यम से इतने 78 साल में और झारखंड गठन करने के 24 साल में हमें यही महसूस हुआ कि सरकारें या राजनीतिक दल संविधान के अनुसार शासन तंत्र नहीं चला रही है। उनको कोई मतलब नहीं है जनता का विकास कैसे होगा, किसानों का विकास कैसे होगा, रोजगार कैसे मिला होगा, उसको कोई मतलब नहीं है। उनका विकास का पैमाना बिल्कुल अलग है। हम लोग को इस माध्यम से हमें यही पता हुआ है कि ये जो गलती हुई है इसका एक ही कारण है कि संविधान के अनुसार यदि शासन तंत्र नहीं चल रहा है तो इसका कारण एक ही है कि जनता ने बिना सोचे समझे ऐसे लोगों को चुनकर भेजा कि जो आंदोलन के नाम पर, जल जंगल जमीन के नारा के नाम पर, सड़क के नाम पर, बाकी जो रोजगार के नाम पर वोट लिया, लेकिन विधानसभा जैसा ही पहुंचा, जब कानून बनाने की बात आई वहां फेल हो गया। चलिए, और कोई आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भीड़ तो काफी ज्यादा थी, 1500 से का भीड़ था, और हम लोग यहाँ जानते हैं कि यहाँ 100 से ज्यादा गांव डूबने वाला है। यहाँ तो या कुछ लोग इस डैम बनने के पक्ष में हो सकते हैं, या फिर यानी कि आने वाला वोट के ये नाम से मतलब चोट करने का विचार बना रहे हो सकता है। ये भी बन सकता है, और तमाम चीजों को हम लोग देख रहे हैं कि हो सकता है कि आदिवासी लोग थोड़ा सा सोए रहते हैं। हम लोग देखते हैं कि हर चीज में थोड़ा सा यानी कि जिस प्रकार से होता है कि जिस टाइम प्यास लगता है उसी टाइम कुआं खोदा जाता है। जिस टाइम डैम बनेगा, जिस टाइम जब डैम बन के रेडी हो जाएगा उस टाइम शायद विरोध करने आएंगे। या तो बनने देना चाहिए या तो पूरा पूरा विरोध करना चाहिए। हमारा ये कहना है, या तो पूरा पूरा बनने देने के लिए स्वागत करना चाहिए, या फिर नहीं बनने देने के लिए उसको पूरा पूरा रोक देना चाहिए। जिस प्रकार से सरकार ने यहाँ पर षड्यंत्र के तहत अपना सरकार बनाते हुए यानी कि डैम अभी बनना बंद है लेकिन नाला पूरा बन रहा है। नाला बन रहा मतलब आने वाला दिन में डैम भी बन सकता है। ये सारी बातों को लेकर हम लोग देख रहे हैं, लेकिन यहाँ का जनता जिस प्रकार से शिक्षित होना चाहिए था और नहीं है, इसी से पता चलता है कि यहाँ का विकास सही में नहीं हुआ है। और जहां तक बात है कि ये लोग विरोध कर रहे हैं, तो ये कितना पॉपुलेशन है, कितना गांव है, थोड़ा संक्षिप्त में बताएं ताकि लोगों को पता चले। टोटल यदि विस्थापन की बात करें तो उस समय 126 गांव था, लेकिन आज कई टोला है, उसके चलते 200 से 300 गांव प्रभावित होगा। सभी के लोगों का अपना पूजा स्थान है, मंदिर है, मस्जिद है या देसावली है, जहरा है। यहाँ के अशिक्षित न होने के कारण उन्हें मालूम नहीं होता है कि खतियान का क्या महत्व है, कृषि जमीन यदि डूबेगा तो कहाँ जाएंगे। संविधान का जानकार नहीं होने के चलते लोग सामने नहीं आ रहा है, लेकिन वर्तमान समय में थोड़ी बहुत आदिवासियों में जागरूकता आई है, वो समझ रहे हैं। और डैम के नाम पर जो विनाशकारी परियोजना है, कभी नहीं बताया गया कि उनको कि आपको डूबोगे और भाग जाओगे यहाँ से, उनको कभी नहीं जानकारी दिया गया। कोई भी बताया नहीं क्या कि आप डूब सकते हैं? नहीं, किसी ने नहीं बताया कि यदि आप पैसा ले रहे हो तो इसको गांव खाली करना है। उसको बताया गया कि ये आपका 1-2 फुट आपका खेत डूबेगा, आपको यहीं रहना, इसका नाम पर आपका पैसा रख लीजिए। ऐसा ही करके उनको गुमराह किया गया। उसको कभी नहीं बताया है कि आपको गाँव छोड़ना है, कहाँ रहना, उसको कभी नहीं बताया। इसके चलते गांव में डर और भय अभी नहीं है। उनको लगता है कि बनने दो, जब होगा तब देखेंगे। ये है आदिवासियों की मानसिकता, बौद्धिक विकास की कमी है, इसके कारण नहीं हो रहा है। लेकिन जो सक्षम है, जो जागरूक है कि समाज क्या होगा, मानव अधिकार क्या होता है, क्योंकि आप यदि देखेंगे तो आदिवासियों का यदि महिला उत्पीड़न होता है तो समाज का एक व्यक्ति भी नहीं लड़ता है। लेकिन अदर समाज में यदि आप
मुस्लिम समाज में है तो उनका तो आता है। ये है। मौसम खराब होने के चक्कर में हम लोग इतना ही बात करेंगे। इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज में अंतिम तक बने रहने के लिए आप अगर डैम का दर्द से जूझ ये रहे हैं तो आप इस वीडियो को जन जन तक शेयर करें। इसी के साथ अंतिम तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जोहार।